1980 की दहाई का जमाना था। पाकिस्तान और ईरान की सरहद के करीब एक छोटा सा कस्बा आबाद था। कस्बे के लोग ज्यादातर चरवाहे और ताजिर थे। रेगिस्तान उनके लिए रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन एक बात सब में मशहूर थी, रेत के पार मत जाना, वहां मौत है। ये अल्फाज वहां के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते हुए कहा करते। कहा जाता था कि रेत के पार एक ऐसा इलाका है जहां सदियों पहले एक काफिला गायब हो गया था। ना इंसान मिला, ना ऊंट, सिर्फ हवा में बसी अजीब सी बदबू। कहानी का असल किरदार है अहमद, जवान लड़का, उम्र 22 साल, बचपन से ही निडर और जिद्दी। उसे हमेशा यह तजस्सुस रहा कि आखिर रेत के उस पार क्या है। उसके साथ दो दोस्त थे। पहला सलीम, होशियार मगर बुज़दिल। दूसरा अकरम, हंसी मजाक करने वाला लेकिन मौके पर डरपोक। एक रात तीनों ने फैसला किया कि वो रेत के उस पार जाएंगे। चांदनी रात थी। रेगिस्तान चांद की रोशनी में दूध की तरह चमक रहा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत, हवाओं की साई साई और ऊंटों के कदमों की चाप। रास्ते में अचानक उन्हें एक पुरानी कच्ची मस्जिद मिली जो आधी रेत में दब चुकी थी। अंदर गए तो मेहराब पर अजीब सा नक्श बना था, एक आंख जैसा। अहमद ने हाथ लगाया तो अचानक ठंडी लहर उसके बदन में दौड़ गई। सलीम ने फौरन कहा, यह अच्छी जगह नहीं अहमद, वापस चलते हैं। लेकिन अहमद ने जवाब दिया, अभी तो असल सफर शुरू हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़े उन्हें रेत में दबे कुछ ढांचे नजर आए, ऊंटों की हड्डियां और टूटे हुए हथियार। अकरम कांपते हुए बोला, ये शायद वही काफिला है जिसका जिक्र बुजुर्ग करते थे। अचानक पीछे से औरत की मध्यम सी हंसी सुनाई दी। तीनों ने पलटकर देखा तो कोई ना था, लेकिन रेत पर ताजा पांव के निशान जाहिर हो गए थे, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। रात गहरी होने लगी। अचानक सामने एक रोशनी दिखाई दी। वो भागते हुए करीब गए तो देखा कि एक पुराना काफिला जैसे जिंदा हालत में मौजूद है। ऊंट चल रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अहमद ने हैरान होकर कहा, ये तो जिंदा लोग हैं। लेकिन अगले ही लम्हे रोशनी बुझी और सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ हड्डियों के ढेर बाकी बचे। कुछ आगे जाने पर उन्हें रेत में धंसा हुआ एक दरवाजा मिला, जैसे जमीन के अंदर कोई शहर छुपा हो। दरवाजे पर वही एक आंख वाला निशान कंधा था। अहमद ने जिद में आकर दरवाजा खोल दिया। अंदर उतरे तो एक सुरंग थी जो काफी नीचे जा रही थी। हवा बोसीदा थी मगर अंदर से ढोल की तरह धड़कन की आवाज आ रही थी। सुरंग खत्म हुई तो एक बहुत बड़ा खाली शहर उनके सामने था। रेत के सुतून, सुनहरी दरो दीवार और बीचों बीच एक वसी मंदिर। मंदिर पर एक तहरीर लिखी थी, जो लालच करेगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। अंदर दाखिल हुए तो एक बड़े हॉल में सुनहरी संदूक रखा था। अकरम ने लपक कर खोल दिया। अंदर खालिस सोना और जवाहरात थे। लेकिन जैसे ही हाथ डाला उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ में सोने के बजाय सांप लिपट गया था। दीवारों से धुआं उठा और साए जैसे जिंदा हो गए। औरत की हंसी फिर गूंजी। सलीम खौफ से चला उठा। ये जन्नात है, ये काफिले का बदला ले रहे हैं। साए तीनों को घेरने लगे। अकरम बेहोश हो गया। सलीम भागने लगा लेकिन जमीन फट गई और वो अंदर जा गिरा। अब सिर्फ अहमद रह गया। औरत की आवाज सुनाई दी, हम पर जुल्म करने वाले काफिले को हमने रेत में दफन किया था। अब तुम बताओ अहमद, तुम लालची हो या सच्चा? अहमद ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं सिर्फ सच जानने आया हूं, सोना मेरा मकसद नहीं। अचानक मंदिर का हाल रोशन हो गया। साए गायब हो गए। औरत की रूह नमूदार हुई, चेहरा पर सुकून मगर आंखों में आग। तुमने सच कहा, इसलिए तुम्हें छोड़ते हैं। अहमद बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह का वक्त था। वो रेगिस्तान में अकेला था। ना अकरम था, ना सलीम। उसके हाथ में एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर वही एक आंख का निशान बना था। किताब के वरख पर लिखा था, रेत हमेशा अपना बदला लेती है।